आदित्यम संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 के 12 पाठ 12वें अध्याय कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। इस अभ्यास कार्य में मौखिक और लिखित दोनों ही प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इस अभ्यास में कुछ व्याकरण से भी प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर बनता है उसके लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः इसे आप आरंभ से लेकर के अंत तक देखें। यदि आप 10वीं या 9वीं कक्षा के छात्र हैं बिहार बोर्ड के, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैट्रिक परीक्षा तक आपके उपयोगी जो भी चीज़ें हैं इस विषय से संबंधित वह आपको मिलती रहेंगी। तो अब यहाँ से देखते हैं हम अभ्यास मौखिक अभ्यास। और जब अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख लेंगे हम, जहाँ मौखिक अभ्यास आरंभ होता है वहाँ प्रश्न संख्या 1 है और लिखता है अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्यायवाची पदानि वदत। नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बोलें। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान। पर्यायवाची का अर्थ हो गया समानार्थी। समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को लिखें या बोलें। तो यहाँ तो हम लिख ही दिए हैं। तो मूढ़ः, पहला पद क्या है? पहला पद क्या है यहाँ? मूढ़ः। मूढ़ः का पर्यायवाची पद है मूर्खः, अज्ञानी है। मूढ़ मीन्स क्या होता है? मूर्ख, अज्ञानी। ये तीनों ही पद आपस में समानार्थी हैं। वाजिन, वाजिन का पर्यायवाची हो जाएगा अश्वः, घोटकः। वारणः, वारणः का पर्यायवाची होगा हस्ती या गजः। क्षीरम, क्षीरम का पर्यायवाची होगा दुग्धम या पयः। कोई एक ही लिखेंगे आप, हम दो लिख दिए हैं आपके लिए कि आपको जो आसान लगेगा उसे आप याद कर लेंगे। भुजंगः, भुजंगः का पर्यायवाची हो जाएगा सर्पः या गरलः। और कनकम, कनकम का पर्यायवाची है स्वर्णम या सुवर्णम। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है अधोलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। प्रकृति प्रत्यय हमेशा पूछता है। प्रकृति क्या है? जो धातु है या शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, वो सब क्या है? प्रकृति है। जब उनमें प्रत्यय जुड़ता है तब वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। लिखा भी गया है सुप तिगंतम पदम। सुप धातु और तिंग धातु के योग से जिनका निर्माण होता है वही पद कहलाते हैं। सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय का हम आपको अध्ययन करा दिए हैं। तो यहां हो गया वक्तव्यम। वक्तव्यम का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो प्रकृति क्या है? वच, और प्रत्यय क्या है? तव्यत। तो वच धन तव्यत से बनेगा क्या? वक्तव्यम। उपगम्य, उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु में जब ल्यप प्रत्यय लगता है तब बन जाता है उपगम्य। और फिर है इच्छा में, इप धन स धन टाप धन मीप, तब बनेगा इच्छा में। टाप प्रत्यय लगेगा तो इच्छा बनेगा, लेकिन मीप जब जुड़ेगा तो इच्छ के बाद क्या हो जाएगा? इच्छा में हो जाएगा। यह भी पढ़ा है तिंग प्रत्यय के अंतर्गत। तिप तस जे सिप थस था मीप। इच्छा में क्या में कौन प्रत्यय हो जाएगा? मिप। तिंग प्रत्यय मिप है। और स्त्री प्रत्यय टाप भी लगा, इसमें दो प्रत्यय लगे हैं। फिर पद है हमारा श्रूयताम, और श्रूयताम में श्रू धातु में णिच प्रत्यय लगा है तो बना है श्रूयताम। और फिर हो गया वाजिनाम, वाजिनाम, वाजिनाम में हो गया वाज धन इनी धन आम, क्या बन गया? वाजिनाम। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 3 पर। 3 कहता है विपरीतार्थकान शब्दान वदत।
विपरीतार्थक शब्दों को बोलिए। तो दीर्घायु हो, दीर्घायु का विपरीतार्थक मन क्या होता है? उल्टा अर्थ प्रदान करने वाला, विपरीत अर्थ देने वाला पद लिखना है। तो दीर्घायु माने बहुत लंबा, अल्पायु माने छोटा उम्र का। दीर्घायु का विपरीतार्थक अल्पायु, प्रीतः का घृणा, दत्वा का गृहीत्वा, यशः का विपरीतार्थक अपयशः और प्रविशति का विपरीतार्थक निष्क्रामति। इस प्रकार से हम विपरीतार्थक लिखेंगे। और फिर है प्रश्न संख्या 4, संधि विच्छेदम करोत, संधि विच्छेद करें। सूर्येणैव, सूर्येणैव का क्या हो जाएगा? सूर्येण धन एव, सूर्येणैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्येण धन एव। एतदेव, एतदेव का संधि विच्छेद होगा एतत् धन एव। और फिर तीसरा पद है प्रीतो अस्मि का हो जाएगा प्रीतः धन अस्मि। इसके बाद है तस्मादुभयम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तस्मात् धन उभयम। और फिर है नेच्छामि, नेच्छामि का संधि विच्छेद होगा नौ धन इच्छामि। फिर हम आ जाएंगे अब लिखित अभ्यास में। आ गए अब हम लोग कहाँ गए? लिखित अभ्यास में आ गए। करा अभ्यास लिखितः। और पहला प्रश्न है इस लिखित अभ्यास का, कहता है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। क प्रश्न है हमारा, यहाँ क प्रश्न है और लिखता है ततः ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति, वहाँ ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो उत्तर लिखेंगे कि ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः प्रविशति, ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करता है। ख प्रश्न है कर्णः प्रथमम किम दातुम इच्छति स्म, कर्ण पहले क्या देना चाहता था? उत्तर हो जाएगा कर्णः प्रथमम गो दातुम इच्छति स्म, कर्ण पहले गाय देना चाहता था। एकदम महत्वपूर्ण है, पूछ देता है कि कर्ण पहले क्या देना चाहता था? तो कर्ण पहले गाय देना चाहता था। ग प्रश्न है हमारा काल पर्यायात का क्षयम गच्छति, कुछ समय के पश्चात किसका क्षय हो जाता है? उत्तर होगा काल पर्यायात शिक्षा क्षयम गच्छति, कुछ समय के पश्चात शिक्षा का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। घ प्रश्न है कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्, कर्ण किस देश का राजा था? उत्तर हो जाएगा कर्णः अंग देशस्य राजा आसीत्, कर्ण अंग देश का राजा था। और बताए भी कि वह अंग देश कहाँ है? इसी बिहार के दो जिले हैं मुंगेर और भागलपुर, वहीं अंगदेश कहलाता था उस समय। फिर अंगा प्रश्न है हमारा केम तथैव तिष्ठति, क्या वैसे ही स्थित रहता है? क्या तथैव वैसे ही तिष्ठति स्थित रहता है? उत्तर हो जाएगा हूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो दिया जाता है, जो दान किया जाता है या किसी को दे दिया जाता है वह वैसे ही स्थित रहता है। फिर अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 2 में। और प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठकात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम करोत। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के स्थान पर कोष्ठक से उचित रूप लेकर के प्रश्न का निर्माण करें। तो ये तो कर लेंगे, आप अपने से भी समझा देते हैं। क लिखा है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, अब शक्रः के स्थान पर 2 ऑप्शन दिया है यहाँ, कह और का होगा भाई कि कह होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कह। यहाँ क्या लिख देंगे? प्रश्न बनाएंगे कि ततः प्रवेशति ब्राह्मण रूपेण कह लिख के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, हमसे प्रश्न बन गया। ख है महतराम भिक्षाम याचे,
महतराम भिक्षाम याचे। यहां क्या हो जाएगा? काम। महतराम काम याचे। ग है मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि। यहां रेखांकित पद क्या है? क्षीरम। किम पिबामि। और फिर है सुभद्दमूलाः पादपाः निपतन्ति। पादपाः बहुवचन है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा? के। सुबद्धमूलाः के निपतन्ति। और अंग प्रश्न है जल स्थान गतम जलम शुष्यति। तो यहां क्या हो जाएगा? किम जल स्थानम गतम किम शुष्यति। और फिर हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 3 पर। ये कहता है कि अधोलिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्यय शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करें। तो अब इसको देख लेते हैं। क कह रहा है रिक्त स्थान दिया है और लिखता है नौ वच्छे मूढ़ इति मां परिभवति। तो अब कह रहा है कि इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? तो पुस्तक की सहायता ले लेंगे। उसमें भी लिखा है यदि। क्या भरेंगे क में? यदि। यदि नौ वच्छे मूढ़ इति माम परिभवति। ख है, यह कहता है कि एस रिक्त स्थान दे दिया अस्य कामः। तो एस एव अस्य कामः कर्ण ने कहा है। यहां क्या भर देंगे हम? एव भर देंगे ख में। ग कहता है कि सूर्यः रिक्त दे दिया तिष्ठतु ते यशः। तो यहां क्या हो जाएगा? ईव। सूर्य एव माने सूर्य के समान तुम्हारा यश स्थापित हो। घ कहता है कि इदम देवासुरै रिक्त देके लिखा न भेद्यम। तो क्या हो जाएगा? अपि। इसमें घ में क्या भर देंगे हम? अपि। जब अपना नोटबुक में हम यदि लिख रहे हो तो उसमें क्या लिख लेंगे? अपि। इदम देवासुरै अपि न भेद्यम। और अंग है जलम जल स्थान गतम रिक्त शुष्यति। तो इसमें क्या भरा जाएगा अंग में? च। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति। और फिर प्रश्न संख्या 4 में आ गए हम लोग। 4 कहता है कि संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जो संधि विच्छेद दिया हुआ है उस पद का संधि कीजिए, और जो संधि पद दिया है उन पदों का संधि विच्छेद कीजिए। क लिख रहा है यहां मच्छिरो। मच्छिरो का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? मत धन शिरो। दीर्घायुर्भवति का संधि विच्छेद दीर्घायु धन भव धन एति। और फिर है ग ही धन अग्निष्टोम फलम। तो इसका संधि पद बना देंगे। संधि विच्छेद दिया है तो संधि पद बना के लिख देंगे हे अग्निष्टोम फलम। फिर घ में आ गए, कहता अन्यत धन अपि। तो क्या हो जाएगा? अन्यदपि। और अंग हो गया कृष्णस्योपायः। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कृष्णस्य धन उपायः। और च है यहां, च कह रहा है सह धन अपि। क्या बन गया? सो अपि। और छ है सहैव। सह धन एव। सहैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सह धन एव। और ज है, कहता है कि धिक धन अयुक्तम धन अनुसूचितम। संधि विच्छेद दिया है तो इसका क्या करेंगे हम? संधि पद लिख देंगे धिग युक्तम नुसूचितम। इस प्रकार जब संधि पद दिया हो तो संधि विच्छेद, और जब संधि विच्छेद दिया हो तो निर्देशानुसार हम संधि पद लिख देते हैं। 5वें प्रश्न में आ गए हम लोग। 5वां प्रश्न कहता है अधोलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम करोत। नीचे लिखे गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। पहला पद है गृहीत्वा। पहला पद क्या है? गृहीत्वा। गृहीत्वा का हो जाएगा ग्रह धन कत्वा। ग्रह धन
कत्वा, ग्रह जो है प्रकृति है और कत्वा क्या है, प्रत्यय है। वैसे ही दूसरा पद है दातव्यम, हो जाएगा दाधन तव्यम, तव्यत। दा धातु में जब तव्यत प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा दातव्यम। फिर है वारयितुम, वारयितुम व्री धनणिच धनतुमुन बनेगा वारयितुम। जित्वा, जी धन कत्वा, इसमें प्रकृति क्या है जे और प्रत्यय क्या है कत्वा। परिहृत्य, परिहृत में परि उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु में ल्यप प्रत्यय लगेगा, बन गया परिहृत्य। फिर हम पहुंच जाते हैं कहाँ, प्रश्न संख्या 6 पर, और ये कहता है कि अधोलिखिता नाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायाम प्रयोगम करोत। पहले भी ऐसा आया प्रश्न हम लोगों के साथ, हम बताए हैं कि कभी भी संस्कृत पद दे उससे वाक्य बनाना हो, हमेशा एकदम सरल वाक्य बनाना है, आसान वाक्य बनाना है, छोटा वाक्य बनाना है, जिससे सही होने की गुंजाइश अधिक हो, गलती हमसे न हो। कर्णः, तो कर्ण से वाक्य क्या बना देंगे, सिर्फ कर्णः दानवीरः आसीत्, बन गया वाक्य। क्षेरम, रामः क्षेरम पीबति, रामदूत पीता है, कर्ण दानवीर था। अश्व से बनाना है, बना देंगे अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। करिष्यामि, इससे संस्कृत वाक्य बनाना है, बना दिए अहम भोजनम करिष्यामि, मैं भोजन करूंगा। इच्छसि, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। इस प्रकार से पद आए और संस्कृत वाक्य बनाना हो तो हमें बना लेना चाहिए। अब ये कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इस तरह का जो प्रश्न है यह परीक्षा में सदैव पूछते रहता है। अधोलिखित पदेश मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति या वचन लिखिए, विभक्ति और वचन लिखिए। तो पहला एक तो उदाहरण दे दिया है, जैसे तेन, तेन में जो है मूल पद क्या भाई तत्, विभक्ति क्या है तृतीया, अब वचन कौन सा है एक वचन। वैसे ही अब जो संस्कृत पद दिए हैं उसका आपको अपने से उसका मूल शब्द बताना है, उसमें लगी हुई विभक्ति बतानी है और वचन भी बताना है। पहला पद है पृथिव्याः, पृथिव्याः मूल शब्द क्या हो गया पृथ्वी, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। दूसरा है सूरैः, मूल पद, मूल शब्द क्या हो गया सूरः, विभक्ति तृतीया और वचन सूरैः बहुवचन। तीसरा कृष्णस्य, मूल शब्द हो गया कृष्णः, विभक्ति हो गई षष्ठी और वचन हो गया एक वचन, षष्ठी एक वचन। और चौथा लिखा देहेषु, मूल शब्द हो गया देह, विभक्ति सप्तमी, वचन बहुवचन। पांचवा पद हो गया वृक्षात, मूल शब्द हो गया इसका वृक्षः, विभक्ति हो गई पंचमी और वचन हो गया एक वचन। फिर आ गए हम कहाँ छठे पद पर, और ये कहता है पादपाः, मूल पद हो गया पादप, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन। फिर आ गए हम कहाँ जलम, जलम पद का मूल शब्द हो गया जल, विभक्ति हो गई प्रथमा और वचन हो गया एक वचन। आठवां पद है हमारा भिक्षाम, भिक्षाम का मूल शब्द है भिक्षा, विभक्ति क्या है द्वितीया और वचन क्या है एक वचन। फिर नौवां पद है हमारा पुरुषेण, पुरुषेण का मूल शब्द है पुरुषः, विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। 10 में आ गए हम, 10 कहता है कि पद क्या है धर्मः, धर्मः मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा धर्म, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आ गए प्रश्न संख्या 8 पर। 8 कहता है कि क स्तंभे प्रदत्तानां पदानां ख स्तंभे लिखित पदय स समुचितम मेलनम कुरुत। स्तंभ क के शब्दों के साथ स्तंभ ख के शब्दों का क्या करें मिलान करें। अभी किताब में मिलान करने के लिए दिया है, हम यहाँ मिलान करके सीधा सीधा आपको उत्तर लिख दिए हैं। गो सहस्त्रम का क्षीरम,
गोसहस्त्रम को क्या करेंगे आप? क्षीरम से मिला देंगे। नहीं, अश्वम का आरोहणम जहाँ लिखा है उसमें पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में, कर्णः का दानवीरः, सुबद्धमूलाः का पादपाः, महतराम का भिक्षाम और शक्रः का मिला देंगे ब्राह्मण वेशधारी। इस तरह से आप सही सही मैंने इसका उत्तर लिख दिया है और आप इस तरह से मिलान कर लेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में या अभ्यास पुस्तिका में। फिर आ गए हम कहाँ? प्रश्न संख्या 9 पर, और लिखता है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों के बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। बहुवचन में लिखिए कह रहा है, बहुवचन में लिखिए। तो उदाहरण क्या देता है? एक वचने बहुवचने। उदाहरण में दिया है बहुवचन में परिवर्तित करना है। एगो बताया है एक वचन में जिसे लिखा है तस्मै फलम ददाति, तस्मै फलम ददाति, तो यहाँ तस्मै का क्या कर दिया? तेभ्यः फलम ददाति। नहीं, बहुवचन में। वैसे ही आपको भी बहुवचन में करके लिखना है। तो यहाँ जैसे क दिया है इदम अपि श्रूयताम, रेखांकित पद क्या है? इदम, एक वचन में है। बहुवचन में लिख दीजिए इमानि, इदम इमे इमानि, होता है ना बहुवचन। तो क्या लिख देंगे हम? इमानि अपि श्रूयताम। ख है कनकम गृहीत्वा गच्छामि, तो इसका हम कनकम रेखांकित पद है, एक वचन है, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कनकानि, कनकानि गृहीत्वा गच्छामि। वैसे ही जो भी रेखांकित पद है उसका बहुवचन लिखते जाना है। सह कार्यम करोति, तो कार्यम एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या लिख दिए हम? कार्याणि, सह कार्याणि करोति। और फिर घ में आ गए केम नु खलु मया वक्तव्यम। यहाँ मया, मया का बहुवचन लिखना है तो अस्मा भी लिख देंगे। होता है ना, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि है। मया एक वचन है और ये अस्माभि उसका क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो ऐसे ही एक वचन का बहुवचन लिखते जाना है। इदम पुरुषस्य कार्यम, यहाँ पुरुषस्य षष्ठी एक वचन है तो पुरुष का षष्ठी बहुवचन में हो जाएगा पुरुषाणाम। इदम पुरुषाणाम कार्यम। इस प्रकार से हम सही सही उत्तर लिखते हैं। फिर अब हम आ गए कहाँ? प्रश्न संख्या 10 में। 10 कहता है कि स्तंभद्वये लिखितानाम विपरीतार्थक शब्दानाम मेलनम कुरुत। क विपरीतार्थक शब्दों से मेल कराना है। यहाँ मैंने मेल करा दिया है। महतराम का क्या हो जाएगा? लघुतराम। प्रीतः का क्या होगा? दुखितः। उत्तर एकदम। याचकः का दाता, दीर्घायु का अल्पायु, मूढ़ का विद्वान, यशः का अपयशः, गत्वा का आगत और अस्ति का नास्ति। इस प्रकार से आप मेल करा लेंगे। प्रश्न संख्या 11 ये कहता है कि निम्नलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति लिखिए। अंगैः, तो अंगैः में कौन विभक्ति है? प्रथमा। अंगैः में कौन विभक्ति है? प्रथमा। फिर दिया क्या? प्रत्या। प्रत्या में क्या है? तृतीया। सिर्फ विभक्ति पूछ रहा है, विभक्ति लिखते जाएंगे। अस्य में कौन सी विभक्ति लगी है भाई? षष्ठी। संशया में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा। और पृथिव्या में कौन विभक्ति लगी? तृतीया। देहेषु में सप्तमे और गजम में द्वितीया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर्णस्य दानवीरता इस 12 पाठः के अभ्यास कार्य का भी अध्ययन कर लिया। आपको समझ में आया? आप अवश्य लाइक करके हमें संकेत करेंगे कि हम समझे। अपने 10वीं कक्षा के अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए, वे भी पढ़ें, आगे बढ़ें, संस्कृत को जानें। बच्चे बड़ी संस्कृत से दूर भाग रहे हैं, जबकि संस्कृत एकदम आसान भाषा है। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम आसान लगेगा। आप सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। फिर मिलते हैं हम 13वां अध्याय 13वां पाठः के साथ, 13वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।